हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, हम हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट कंसेप्ट। आपने अब तक हर एक सिंगल डेफिनेशन के बारे में जाना और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट्स डिपेंडेंट। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल स्टोरी देखी थी इवेंट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, उनके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ध्यान से इन न्यूमेरिकल को समझिएगा बच्चों, बहुत 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 ट्रिकी। और एक अगर आपने मीनिंग, सिंपल एक वर्ड का भी मीनिंग यहाँ पर अलग निकाला तो आंसर अलग आने की पूरी गुंजाइश, जिससे आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो बेटर क्या है कि आप डिटेल में इसे समझें और फिर चाहे जितने न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शुरू में बच्चों थोड़ी परेशानी होगी, बट एक बार अगर आपने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया तो उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। ध्यान से क्वेश्चन को जानिएगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को हम समझेंगे। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, ऑल्सो राइट फॉलोइंग events in the set form and write the number of sample points in each event. First event given दिया गया है, condition for event A to get at least one tell. अब at least का मीनिंग प्रीवियस लेक्चर में भी हमने समझा था, एक बार फिर इस न्यूमेरिकल में हमें जानना है। इसके बाद सेकंड है कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट ओनली वन हेड, देन सी के लिए टू गेट एट मोस्ट वन टेल, और फोर्थ कंडीशन है डी, इवेंट डी के लिए टू गेट नो हेड। अब यहाँ पर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको पिछले बार क्या समझाया था कि इवेंट का एग्जीक्यूशन ये थोड़ा दूर पर है, उससे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होता है तो वो होता है सैम्पल पॉइंट, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस का डिस्कशन सबसे पहले करेंगे। हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया गया है बच्चों, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन एट अ टाइम आप टॉस करते हो तो क्या सैम्पल स्पेस एग्जीक्यूट करेगी। सबसे पहली बात, सिंपल तरीके से आप ये अंडरस्टैंड कीजिए। आप कुछ आंसर्स दीजिए और आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा कि 2 coin टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, यानी सैम्पल स्पेस में हम कितने पॉसिबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे। तो बच्चों एक कॉइन को फेस कितने होते हैं, तो जवाब है 2। कौन कौन से, हेड एंड टेल। और आप ऐसे कितने कॉइन फेंक रहे हो या टॉस कर रहे हो, तो जवाब है 2। तो 2 का पावर 2 लीजिएगा। जो बेस वाला 2 है, यानी 2 का पावर 2, 2 स्क्वायर बोलते हैं हम उसे। तो 2 जो बेस है वो होता है नंबर ऑफ फेसेस किसी भी ऑब्जेक्ट को, और पावर में जो लिखा है वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर बच्चों सैम्पल स्पेस में जो पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे, जिसे आप पर्टिकुलर सैम्पल पॉइंट कहते हो, तो वो यहाँ पर है 4। अब वो कौन कौन सी है, तो आप एक काम कीजिए, आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, उसमें से एक कॉइन को नंबर 1 ले लो, एक कॉइन को नंबर 2 ले लो। आप कंसिडर कर लो नंबर 1 पर हेड आया और नंबर 2 पर भी हेड आया, तो देखो पहला ऑप्शन कैपिटल एस में आपको HS दिखाई दे रहा है। इसके बाद फर्स्ट कॉइन पर हेड आया, सेकेंड कॉइन पर टेल आया, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आएगा, सेकेंड कॉइन पर हेड आएगा। तो आपको पहला जो ऑप्शन है उसके बाद जो 2 ऑप्शंस लिखे हैं HT और TH वो दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों कॉइन फर्स्ट और सेकंड पर टेल मिल जाए, बट इसके अलावा आप कोशिश भी कर लोगे, ट्राई भी कर लोगे, तो कोई नया इवेंट या नया पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये बात क्लियर रखें। तो सैम्पल स्पेस में हमने 4 ऑप्शंस लिखे हैं बच्चों, इसलिए n ऑफ s इज इक्वल्स टू 4 है। इसके बाद हम बढ़ेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए। इवेंट ए क्या है बच्चों, टू गेट एट लीस्ट वन टेल। टू गेट एट लीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, सॉरी वन टेल ही है, पता नहीं। यहाँ पर देखिए अभी फर्स्ट कंडीशन यानी कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है और आंसर में कुछ और लिखा हुआ है। टू गेट एट लीस्ट वन टेल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और सोल्यूशन में लिखा है एट लीस्ट वन हेड। तो देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का लगभग आंसर सेम ही रहेगा। अब पहले अंडरस्टैंड करो जो लिखा हुआ है उससे, यानी एट लीस्ट वन हेड को। देखो बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। उन्होंने हमें डिमांड की है कि आप इवेंट ए में उन्हीं को लिखेंगे जहाँ पर कम से कम एक हेड होगा। आप समझ रहे हो, कम से कम एक हेड। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड रहे तो उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं है, बट कम से कम एक होना चाहिए। ये उनका क्या बोलेंगे, एक बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पर कैसा होगा, 4 जो ऑप्शन है HH, HT, TH और TT, इनमें से उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो जिसमें हेड है नहीं।
सबसे पहला बात तो वो हो गया टीटी। तो टीटी डिस्कार्ड करके ए में एच एच, एच टी और टी एच को लिखा गया है और ये सेटिस्फाई कर रहा है किसे बच्चों, एटलीस्ट वन हेड को। इन तीनों ऑप्शन में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार क्या है, हेड है। और ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलता है, इसीलिए एच एच की बात हो रही है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था 10 रुपीज़ वाला। अगर आपने वो बहुत अच्छे से सुना है तो आपको याद होगा कि आपने अपने पेरेंट्स से 10 रुपीज़ की डिमांड की, जिसकी आपकी ज़रूरत थी। 10 रुपये आपको चाहिए थे ताकि आप कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक इक्विपमेंट खरीद सके, और उन्होंने आपको 20 रुपये या 50 रुपये दे दिए। तो इसमें फ़ायदा हो गया हमारा, क्योंकि हम 10 रुपये खर्च करके 10 रुपये बचाएंगे या तो 40 रुपये हमारे पास बचेंगे। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि अगर 10 रुपये से कम की वैल्यू मिलती तो परेशानी थी, 10 रुपये उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तो परेशानी नहीं है। तो यही इवेंट ए में हो रहा है। और बची बात प्रिंटिंग मिस्टेक की, तो जिस तरह हेड के समय, एटलीस्ट वन हेड के समय हमने टीटी को डिस्कार्ड कर दिया था, उसी तरह एटलीस्ट अगर ये वन टेल होता, ध्यान दीजिएगा, अगर इवेंट ए में हेड नहीं टेल लिखा होता तो उस समय हम एच एच को डिस्कार्ड कर देते, क्योंकि वह एक भी टेल नहीं है। बाकी बचे हुए तीन हैं हम लोग इवेंट ए के सेट में लिखते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। बी में क्या दिया गया बेटा, टू गेट ओनली वन हेड। अंडरस्टैंड करो, हमें सिर्फ एक हेड चाहिए, सिंगल हेड। अब सिंगल हेड तो भैया दो ही बार मिल सकता है, एक है एच टी और एक है टी एच। ध्यान रखिएगा ओनली वन हेड बोला गया है, इसमें दो नहीं ले सकते आप, सिर्फ और सिर्फ एक बार उन्हें क्या चाहिए, हेड चाहिए। ऐसे दो ऑप्शन है बच्चों। तो आप इवेंट बी देखो, इवेंट बी में एच टी और टी एच ये दोनों लिखे गए और एन ऑफ बी भी 2 लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम कंडीशन सी के बारे में। टू गेट एट मोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक, ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए। इसका मतलब है उससे कम आए तो परेशानी नहीं है, विच मीन्स आप सी में एच एच, एच टी और टी एच लिखोगे। ध्यान रखिएगा एटलीस्ट का मतलब होता है वह वैल्यू और उससे बड़ी, और एटमोस्ट का मतलब होता है वह वैल्यू और उससे छोटी। तो यहाँ सी में एच एच, एच टी और टी एच को लिखा गया, जो कि एटमोस्ट वन टेल को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन सी की बात करेंगे, इवेंट सी की, सैम्पल पॉइंट की सॉरी। तो वहाँ पर कितने दिए गए बच्चों, 3। बात करेंगे डी के बारे में। टू गेट नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पर हेड नहीं होगा, वो है टी टी। तो यहाँ एन ऑफ डी जो है वो क्या आएगा बच्चों, 1। तो ये था आपका पहला सवाल। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इवेंट का मतलब होता है एक कंडीशन जिसे सेटिस्फाई करने वाले पॉसिबिलिटीज़ को एक सेट में लिखना, और फिर वो बन जाता है एक इवेंट। और जितने आप सैम्पल पॉइंट्स उसमें लिखोगे वो काउंट करके एन ऑफ में लिखना आपकी वैल्यू होती है एन ऑफ की। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ बैग कंटेन 50 कार्ड्स। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बैग है जिसमें 50 कार्ड्स है। ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 50, और हर कार्ड पर एक से लेकर 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, अगर आप उस बैग में सिक्वेंशियली कार्ड्स रख दोगे तो जो भी कार्ड निकलेगा बराबर गिन के निकालो, रैंडम निकालो, देख के निकालो। बट जब आप बोलते हो कि मैं बैग में 1 to 50 तक के कार्ड्स डाल रहा हूँ और उसे पूरा शफल कर देता हूँ और आंखें बंद है आपकी, और आप उस बैग में हाथ डालकर कार्ड बाहर निकालेंगे, तो वो होता है रैंडमली हमने कार्ड बाहर निकालना, देख कर नहीं। उन्होंने बोला है कि राइट अ सैम्पल स्पेस, ऑल्सो राइट द इवेंट ए बी एंड फाइंड अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दैम। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें सैम्पल स्पेस लिखनी है, इसका मतलब हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू भी आ जाएगी, और उन्होंने इवेंट ए और बी के लिए जो भी टर्म्स गिवन दी होगी या जो कंडीशन हमें गिवन दी होगी उसे सेटिस्फाई करने वाले सैम्पल पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन करके हमें नंबर ऑफ सैम्पल्स पॉइंट्स को वहाँ पर लिखना है उन दोनों के लिए। अब कंडीशन ए क्या है, द नंबर ऑन द कार्ड इज़ डिविजिबल बाय 6, यानी ऐसे कार्ड्स हमें निकालना है जिस पर क्या हो बच्चों, कार्ड का जो नंबर है वो 6 से डिवाइड होने वाला हो। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी की बात करेंगे, द नंबर ऑन कार्ड इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर, ओके, ये हम जानते हैं, इसे हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले आएगा सैम्पल स्पेस के बारे में। बच्चों बैग में कितने कार्ड्स हैं, तो जवाब है 50। उन पर
जो नंबर्स लिखे गए क्या वो सीक्वेंस में है, तो हाँ उन्होंने कहा है कि ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 50, विच मीन्स हमारे पास जो एस है उसमें 1 2 3 4 5 6 डैश 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 टिल दी 50 ये नंबर्स लिखे रहेंगे, यानी एन ऑफ एस की जो वैल्यू हो गई वो हो गई बच्चों 50। अब कंडीशन फॉर इवेंट ए की बारी, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो बहुत सिंपल जवाब है। देखिए बच्चों, आपको 6 का टेबल बोलना है और आपको 6 का टेबल तब तक लिखना है जब तक वैल्यू 50 के क्लोज नहीं आ जाती, यानी 6 1 6, 6 2 12, देन 18 24 30 36 42 48, क्योंकि इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो 54 आता है बच्चों, और आपके पास जो कार्ड्स है उस पर हाईएस्ट नंबर 50 है, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब है इवेंट ए में 6 12 18 24 30 36 42 और 48 नंबर्स ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और चाह कर भी नहीं आएगा, और एन ऑफ ए यहाँ का हो गया बच्चों 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर ऑन द कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब सिंपल है, 1 से लेकर 50 के बीच, अंडरस्टैंड कर रहे हो, 1 से लेकर 50 के बीच परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, तो बच्चों बहुत सिंपल जवाब होता है इसका। सीक्वेंस में चलिए स्क्वायर करते हुए, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 64। तो हमें उस वैल्यू के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स है उसमें हाईएस्ट नंबर 50 है, तो यहाँ का एन ऑफ बी हो जाएगा बच्चों 7। तो ये है आपके सेकेंड का आंसर, वेरी 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 इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है बच्चों, अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 members इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 boys and 2 girls। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक कमिटी है 2 मेंबर्स की जो फॉर्म्ड हो रही है, और उसके अंदर अच्छा किन में से हो रही है, 3 boys और 2 girls में से। आगे बोला गया है विच सैम्पल, write a sample space capital S and a number of sample points n of s, also write the following events in a set form and number of sample point in the event। अच्छा अब अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर जो 2 मेंबर्स की एक कमिटी फॉर्म हो रही है उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, आप 2 लड़के भी ले सकते हो और 2 लड़कियाँ भी ले सकते हो, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, या एक लड़का एक लड़की ले सकते हो। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसे आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देन अब कंडीशन फॉर इवेंट ए के बारे में, एट लीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमिटी। देन बी के बोला गया है कमिटी मस्ट बी ओनली 1 बॉय एंड ओनली 1 गर्ल, कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज़ ओनली, और डी में बोला गया है एट मोस्ट 1 गर्ल शुड बी द मेंबर ऑफ कमिटी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होने वाला है और आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी। देखिए सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 3 लड़के हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं B1 B2 B3, और 2 लड़कियां हैं जिनको नाम देंगे हम G1 G2। अब ध्यान दीजिएगा, हमें 2 मेंबर्स का एक कमेटी बनाना है, तो अगर आपने B1 को फिक्स किया तो B1 के साथ आप B2 ले सकते हो, B1 के साथ आप B3 ले सकते हो, B1 के साथ आप G1 ले सकते हो, B1 के साथ आप G2 ले सकते हो। सिमिलर वे में B2, अब देखिए B2 B1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि B1 B2 B2 B1 एक ही बात होती है, तो आपने B1 के साथ B2 लिख दिया, विच मीन्स आपने B2 के साथ B1 लिख दिया। आपको पोजीशंस नहीं बदलनी है, आपको 2 मेंबर्स चाहिए, सुरेश रमेश रमेश सुरेश, बात तो एक ही हो गई, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो B2 के साथ B3, B2 के साथ G1, B2 के साथ G2। देन सिमिलर वे में B3 के साथ, अब B3 के साथ B1 B2 लिख चुके हो, पर क्या आपने B3 के साथ G1 G2 लिखा? नहीं। क्या आपने G1 G2 लिखा है? नहीं। तो G1 G2 भी हमें लिखना होगा, यानी B1 से 1 2 3 4 निकलेंगे, B2 से 1 2 3 निकलेंगे, यानी देखिए 7। देन G1 G2 हो गया 8। देन G1 के साथ हम लोग किसे लिख सकते हैं बच्चों? और कोई छूट रहा है? B1 G1 हो गया, B1 G2 भी हो गया। एक मिनट रुकिए, B1 B2 1, B1 B3 2, B1 G1 3, B1 G2 4, ये 4 हो गए। देन B2 B3 ये हो गए 5, B2 G1 ये हो गए 6, B2 G2 ये हो गए 7। देन B3 G1 ये हो गए 8, B3 G2 ये हो गए 9, और G1 G2 ये हो गए 10। करेक्ट। तो एन ऑफ एस की वैल्यू जो है कितनी होगी बच्चों? 10।
अब आगे बढ़ते हैं इवेंट ए के लिए। एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। कम से कम एक लड़की उस कमिटी की मेंबर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करो, कम से कम एक लड़की, यानी दोनों लड़के हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कमिटी में। आप कम से कम एक लड़की या दोनों लड़कियां ले सकते हो, लेकिन आप दोनों लड़के नहीं ले सकते। तो आपके पास जितने भी ऑप्शन में दो लड़के एट अ टाइम बैठे हुए हैं, जैसे पहले तीन ऑप्शन देखो B1 B2 B1 B3 और B2 B3, इन्हें छोड़ बाकी सभी ऑप्शन यानी तीन ऑप्शन अगर आपने डिलीट कर दिए तो n ऑफ a जो है वो 7 होगा। आप देखिए हमने सोल्यूशन नहीं देखा था, फिर भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैंने कहा? वही जैसे मैंने कहा था एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए ना, तो B छोड़ दो, दोनों बॉयज़ जहाँ पर है वहाँ से आपको इवेंट नहीं लेने पड़ेंगे, वो पॉसिबिलिटी आप नहीं लिख सकते। बात करेंगे अब इवेंट बी के बारे में। हम पहले सॉल्व करेंगे फिर क्रॉस चेक करेंगे। कमिटी मस्ट बी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। अब अंडरस्टैंड करो, आप दोनों लड़के और दोनों लड़कियां नहीं ले सकते, भले ही आप एक लड़का एक लड़की ले सकते हो। तो आपके पास जहाँ पर भी BB और GG लिखा है यानी दोनों बॉयज़ और दोनों गर्ल्स है, वो डिलीट कर दीजिए। तो पहले देखिए सैम्पल स्पेस में पहले तीन ऑप्शन BB के हैं, फिर चाहे उसके नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, और लास्ट ऑप्शन GG है। तो अगर ये चार ऑप्शन डिलीट कर दी जाए 10 में से तो बचेगा 6। तो n ऑफ B में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? 6। इससे आगे बढ़ते हो, इवेंट C के बारे में बात करेंगे। ओनली बॉय इन द कमिटी। कमिटी सिर्फ और सिर्फ बॉय की ही फॉर्म होनी चाहिए, उसमें गर्ल्स बिल्कुल नहीं होगी। तो अंडरस्टैंड करो, सैम्पल स्पेस के पहले तीन ऑप्शन B1 B2 B1 B3 B2 B3 दे आर द बेस्ट, क्योंकि उन्हीं में ऐसे हो रहा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को लेकर कमिटी फॉर्म की गई है। तो n ऑफ C जो है वो आ जाएगा 3। अब हम बात करेंगे D के बारे में। द कंडीशन फॉर D इज दैट देयर कैन बी एट मोस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। ज़्यादा से ज़्यादा एक गर्ल होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक गर्ल होनी चाहिए या तो उससे कम। अब देखिए एटमोस्ट वन गर्ल बोला, तो जहाँ पर दोनों गर्ल होगी उससे डिलीट कर देना। सैम्पल्स में लास्ट ऑप्शन देखो GG है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर दोनों गर्ल्स है, तो उसे डिलीट कर दो। यानी D में वैल्यू 9 आनी चाहिए। आप देखो D की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है बच्चों? 9। तो ये है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे उतना वो आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा। अगर आप काल्पनिकता में जाओगे या आप ये सोचोगे कि ये सिचुएशन में कैसे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, आपको एक्सपेरिमेंट्स जो है अब खुद वो परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे, बट वो और उसकी पॉसिबिलिटी को जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपसे हो सकता है कि पहले 4 बार या 5 बार गलतियाँ और उसके बाद वो आपको समझ में आए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो, आपने वो न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं किया और पहली बार में आप प्रैक्टिस करते समय ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे अभी के अभी ये 100% आना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हो। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हो तो इंटरप्रिटेशन जो न्यूमेरिकल का है वो बहुत सही होना ज़रूरी है। उसमें थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच हो गई तो मीनिंग गलत निकलता है, आंसर भी गलत निकलता है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर गलत निकले तो वो एज ए लेसन अपने पास रख लो कि अच्छा सोचना इस तरह का है, ये जो हमने सोचा उसमें एक्स्ट्रा में और क्या सोचना चाहिए ये अंडरस्टैंड करो और उसे इम्प्लीमेंट करो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो और भी न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक थोड़ा सा बेसिक जो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, प्रीवियस लेक्चर को फिर से देखने की ज़रूरत अगर फील करें तो बिल्कुल देखो, उससे फ़ायदा होगा हमें और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। बच्चों ठीक से पढ़ाई करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप तक जो भी सॉल्व हम एक्सप्लेन करते हैं या अनसॉल्व हम एक्सप्लेन करते हैं उसके अपडेट्स आते रहे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।